नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और आप देख रहे हैं जनता स्टॉपेज। आज हम मौजूद हैं राजभवन के समीप। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग को लेकर राजभवन मार्च आज निकाला गया। जैसे कि यहाँ के नेता लोग आज नारा लगा रहे थे कि झूठ बोलने वाला का एक दिन झूठ पकड़ा ही जाता है। यहाँ पे कई नेताएं मौजूद है, तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। चूँकि वो दबाव में पड़ रहे, अब कमज़ोर पड़ रहे हैं। सच्चाई है, सच्चाई को हम उजागर कर रहे हैं तो कमज़ोर पड़ रहे हैं। कमज़ोर पड़ रहे हैं तो कोई आरोप मढ़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। पेगासस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर जैसा कोई कांड हिंदुस्तान में नहीं हुआ है जिसे कानून को तोड़ा गया हो, संविधान को तोड़ा गया हो, संविधान के नियमों का अवहेलना की गई हो, आर्टिकल का अवहेलना की गई हो। पेगासस सॉफ्टवेयर जो है एक तरह से जासूसी उसमें करता है। जो विपक्ष के नेताओं पर जासूसी हो रही है, आप लोगों पर भी, मीडिया कर्मियों, मीडिया के लोगों पर भी जासूसी हो रही है। और वैसे लोगों पर जासूसी हो रही है जो सरकार के विरोध में बोलते रहे हैं। सरकार के विरोध में इसलिए बोलते हैं कि सरकार के कमजोरी को पकड़ लेते हैं, सरकार के गलत कामों को पकड़ते हैं और फिर बोलते हैं। लगता है सरकार को कि विरोध में बोल रहे हैं, है ना। तो इसके लिए इस तरह से जासूसी करना, फ़ोन टैपिंग करना, इस पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से ये गलत है, कानूनन गलत है, असंवैधानिक है। इसी को हम उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उजागर कर रही है, पार्लियामेंट में भी देखा है आपने। हम उजागर कर रहे हैं, पूरे देश में हम उजागर करेंगे इसको। अब इस सरकार का जो काम कर रही है, इस तरह का कानून के खिलाफ काम कर रही है, ये उसका उजागर करेंगे। और मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले, एजेंसी स्वयं फिक्स करे और अपने मॉनिटरिंग में इस कांड का जांच करावे। मूल रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जासूसी हुआ, इलेक्शन कमिश्नर का जासूसी हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर का जासूसी हुआ, नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ 40 पत्रकारों का नाम आया है कि उनकी जासूसी हुई। आज के दिन में आप देख रहे हैं कि एक हिंदी दैनिक के ऊपर देशव्यापी रेड चल रहा है क्योंकि वो इनका खुलासा कर रहा है। तो जो लोग स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके ऊपर ये दमघोटू जासूसी का उपयोग इजरायली जो सहयोग से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि देश का तड़ी पार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का जांच करेगा, जज पर जासूसी करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है। तो सही में जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और 100 मोटो जांच बैठाना चाहिए। फ्रांस ने जांच बैठा दिया है, अपने आप को बचाने के लिए इजराइल ने जांच बचा दिया है। ये हमने आपने नहीं उजागर किया, ये गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स में से उजागर हुआ है। दुनिया में ये सॉफ्टवेयर से जो खेल हुआ है और उसमें हिंदुस्तान का ये मदारी नरेंद्र मोदी जो है 50,000 लोगों का अभी तक जासूसी चल रहा है। तो ये विरोध जनतंत्र की हत्या, निर्मम हत्या, संविधान की हत्या है, जिसके चलते आज हम ये मार्च करके मानते हैं अभी भी कि राष्ट्रपति संविधान के कस्टोडियन है, रक्षक हैं और उनके प्रतिनिधि राजभवन में आज हम लोग आए हैं। कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने सेकेंड वेव में जो गलतियाँ की आप उसको भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो इस सरकार को जगाना पड़ता है, झटके की ज़रूरत पड़ती है। जब सेकेंड वेव ने हिट किया था तब जागे थे कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने हैं। तब वो देश जो ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करता था वो ऑक्सीजन इंपोर्टर बन गया। वो देश जो दवाई एक्सपोर्ट करता था वो दवाई इंपोर्टर बन गया। वो देश जो वैक्सीन एक्सपोर्ट करता था वो वैक्सीन इंपोर्टर बन गया। तो इस केंद्र सरकार को जगाना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कैसा संवेदनहीन बयान है कि ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई। आप सभी ने हर जगह कवर किया और हर जगह
ऑक्सीजन के कारण लोगों की जानें गई, हर जगह। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एक देश में एक माहौल बना दिया था कि कोरोना ख़त्म हो गया, बड़े बड़े पोस्टर बैनर होर्डिंग लग रहे थे मोदी जी के कि हमने कोरोना पे विजय पा ली, हमने कोरोना पे विजय पा ली। तो जब देश का राजा या किसी पुराने ज़माने में कहावत थी कि राजा का अनुकरण जनता करती है, तो भाई आज के दौर में तो भाई मोदी जी सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, तो उनका अनुकरण सब कर रहे हैं। तो जब केंद्र सरकार ने ये कहा कि भाई कोरोना ख़त्म हो गया, सबने मान लिया कि कोरोना ख़त्म हो गया, ये नहीं हिट करेगा। हुआ क्या? उसके कारण ये हुआ कि शमशान में जगह कम पड़ गई और लोगों ने अपने प्रियजनों के मृत शरीर को दिल पे पत्थर रख करके गंगा में बहाने पे मजबूर हो गए, यमुना पे बहाने पे मजबूर हो गए। और महंगाई भी मुद्दा होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। कोविड मिसमैनेजमेंट के कारण महंगाई बढ़ी और कोविड मिसमैनेजमेंट के कारण लोगों की नौकरियां गई। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कोविड मिसमैनेजमेंट के कारण इनको बाकी जगह से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो एक ही सोर्स बच गया इनके पास रेवेन्यू का, पेट्रोलियम। 32 रुपये के पेट्रोल पे 36 रुपये केंद्र सरकार कर ले रही है। क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और उसके केंद्र में है कोविड मिसमैनेजमेंट। और कोविड मिसमैनेजमेंट किसने किया, इस पे मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अलग अलग नेताओं द्वारा अलग अलग बातें कही गई और केंद्र को डायरेक्ट निशाना साधा गया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जनता स्टॉपेज के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।